न भाषण न राजनीति, बस साफ गोई, ईमानदारी और किसान का जिगर। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान आंदोलनों के उस विरले अध्याय का नाम है जिनकी हुंकार से सत्ता की दीवारें हिलती थी, जिनकी सादगी ने उन्हें महात्मा टिकैत बना दिया। वह सिर्फ नेता नहीं, किसानों की आत्मा थे। एक खांटी, खरे और खरे देहाती किसान जो अंतिम सांस तक किसान की पीड़ा को अपनी लड़ाई मानते रहे। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में जन्मे महेंद्र सिंह टिकैत महज 8 साल की उम्र में बालियान खाप के मुखिया बने। यह कोई विरासत में मिली सियासत नहीं थी, बल्कि कंधों पर जिम्मेदारी का वो भार था जिसने उन्हें पिता की मृत्यु के बाद जल्द ही जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया। लेकिन यही अनुभव उनके भीतर एक ऐसा स्वाभाविक नेतृत्व विकसित करता गया जिसकी झलक 1986 में भारतीय किसान यूनियन के गठन के साथ दुनिया ने देखी। उनकी पहली बड़ी दस्तक 1987 में शामली के करमुखेड़ी बिजली घर पर दिखी। फिर 1988 का मेरठ कमिश्नरी घेराव और दिल्ली के वोट क्लब पर ऐतिहासिक रैली ने उन्हें किसानों का सिरमौर बना दिया। यह वही दौर था जब किसान सड़कों पर उतरकर अपने हक की बात कहने लगा, बिना किसी हिंसा, तोड़फोड़ या राजनीतिक जालसाजी के। टिकैत के आंदोलन इतने प्रभावशाली थे कि राजीव गांधी की सरकार को 1988 में बोट क्लब की रैली का स्थान बदलना पड़ा। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त तक मानते हैं कि वो किसानों की सुनामी थी जिसने सत्ता के गलियारों को झकझोर दिया। एमएस राणा लिखते हैं, टिकैत में न भाषण देने की कला थी, न मंचीय राजनीति की समझ। उनकी कोरवी शैली की संवाद अदायगी किसानों की भीड़ को खींच लाती थी। वह महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से सत्य और न्याय की बात करते थे, जिससे किसान आत्मीयता से जुड़ते थे। वह नेताओं की तरह मंचों पर नहीं चमकते थे, बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाते दिखाई देते थे, बिल्कुल अपने जैसे, बिल्कुल देसी। 1987 के मेरठ दंगे के बाद जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा सांप्रदायिक जहर से भर चुकी थी, तब टिकैत के नेतृत्व में मेरठ कमिश्नरी पर शुरू हुआ किसान आंदोलन सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बन गया। धरना स्थल पर नमाज होती थी तो आरती भी होती थी, अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव के नारे भी गूंजते थे। वह बार बार चेताते थे, हुकूमतें दंगे कराकर आंदोलन को तोड़ सकती हैं। यह संयम और चेतना का पाठ था जिसे आज की राजनीति अक्सर भूल जाती है। टिकैत की पत्नी बलजोरी देवी खुद में आंदोलन की एक सशक्त प्रतीक थी। भाकियू की पहली महिला अध्यक्ष बनी बलजोरी जब लखनऊ में पुलिस की लाठियों का शिकार हुई तो टिकैत की लड़ाई को स्त्री शक्ति का समर्थन मिलना भी शुरू हुआ। आज जब किसान आंदोलन फिर से राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं, टिकैत की सादगी, अहिंसक आंदोलन, स्पष्ट मांगों की शैली याद आती है। वर्तमान में किसान आंदोलनों में राजनीतिक हस्तक्षेप, बंटवारा और नेतृत्व की अस्पष्टता दिखती है। वहीं बाबा टिकैत ने बिना किसी प्रचार तंत्र के, बिना दलगत राजनीति के, केवल किसानों की ताकत के बल पर सरकारों को झुकाया। उनके बाद भाकियू में टूट फूट होती रही।
कई संगठन बनते गए, पर आज अगर किसानों का कोई आंदोलन टिकैत की तर्ज पर आगे बढ़ता है तो उसे जनता का नैतिक समर्थन मिलता है। यही बाबा टिकैत की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है, सत्य, साहस और स्वाभिमान की राजनीति। टिकैत एक शख्स नहीं, एक विचार है। वह विचार जो बताता है कि सच्चाई, सादगी और जनशक्ति के साथ लड़ा गया संघर्ष न केवल सफल होता है बल्कि समाज में बदलाव की लहर बनता है। आज की पीढ़ी को उनकी राह से सीखना चाहिए। नारा नहीं, नीति चाहिए, प्रचार नहीं, परिश्रम चाहिए, और सबसे जरूरी जन के लिए आंदोलन, न कि सत्ता के लिए सौदे। महात्मा टिकैत को विनम्र श्रद्धांजलि।